28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था, तब पूरी दुनिया के सामने यह खुलकर सामने आया कि दोनों ही देश एक दूसरे से खुफिया जानकारियां साझा कर रहे हैं। धीरे धीरे अलग अलग रिपोर्ट्स में भी यह साफ होने लगा कि आखिर कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया। यहाँ तक कि कौन सी खुफिया जानकारी उनसे साझा की और कौन से खतरों पर ट्रंप को आगाह किया, जिसके चलते दोनों देशों ने साथ में ही ईरान पर हमला बोला। हालांकि अब ईरान युद्ध के बीच में ही अमेरिका और इजराइल के बीच दरार पड़ती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल की जासूसी के जोखिम को लेकर अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इजरायली खुफिया गतिविधियों को लेकर जो सतर्कता उच्च स्तर पर थी, अब उसे बढ़ाकर क्रिटिकल यानी संकटपूर्ण घोषित कर दिया गया है। सीधे शब्दों में समझे तो अमेरिका को इजरायली खुफिया तंत्र की तरफ से जासूसी का खतरा और ज़्यादा महसूस होने लगा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर पेंटागन की रिपोर्ट में इजराइल को लेकर क्या कहा गया है। ट्रंप प्रशासन का इस पर क्या रवैया है, इजराइल की तरफ से इस मामले में क्या सफाई दी गई है, साथ ही इजराइल पर पहले कब अमेरिका की जासूसी करने के आरोप लगे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पेंटागन की रिपोर्ट में इजराइल को लेकर क्या कहा गया है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट में इजराइल के जासूसी खतरे के स्तर को सर्वोच्च स्तर पर कर दिया गया है। इसे लेकर पहले अमेरिकी मीडिया चैनल NBC न्यूज़ और बाद में अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्यौरा दिया। बताया गया है कि पेंटागन की 7 पन्नों की इस रिपोर्ट में इजराइल को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं। अमेरिका के किन अधिकारियों की जासूसी का शक। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इजराइल अमेरिकी सैन्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और नीति संबंधी चर्चाओं की जानकारी इकट्ठा करने के लिए आक्रामक रूप से जासूसी कर रहा है। जिन लोगों की जासूसी की जा रही है उनमें ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ का नाम भी शामिल है। जासूसी के लिए क्या तरीका अपना रहा इजराइल। पेंटागन की रिपोर्ट्स में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इजराइल की मानवीय जासूसी और तकनीकी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता दोनों पर ही उच्चतम स्तर पर काम कर रही है। रिपोर्ट में उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जहां इजरायली जासूसों की तरफ से पहले अमेरिकी रक्षा कर्मियों के फ़ोन में उनकी बातचीत सुनने के लिए गुप्त रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे। साथ ही होटल में लिसनिंग डिवाइस, बातचीत सुनने वाला उपकरण लगाए गए थे। पेंटागन ने क्या बताया। इजराइल की तरफ से जासूसी का मकसद। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करने के पीछे इजराइल का पहला और मुख्य मकसद ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता और पश्चिम एशिया को लेकर अमेरिका की रणनीतियों की खुफिया जानकारी जुटाना है। ईरान के साथ ट्रंप प्रशासन कूटनीतिक प्रयासों के जरिए युद्ध समाप्त करने और एक व्यापक समझौता करने का प्रयास कर रहा है। इसके उलट इजराइल इन वार्ताओं के सख्त खिलाफ है और वह ईरानी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए सैन्य दबाव जारी रखना चाहता है। इजराइल इस वार्ता में अमेरिका के रुख, बातचीत की स्थिति और रणनीतियों को वास्तविक समय में जानने के लिए यह जासूसी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली नीति निर्माताओं को डर है कि अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई लंबी अवधि का कूटनीतिक समझौता हो जाता है तो इससे भविष्य में ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई करने की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। इसलिए इस खुफिया जानकारी का रणनीतिक मकसद ऐसी किसी भी बातचीत को प्रभावित करना, पटरी से उतारना या कमज़ोर करना है जो इजराइल के सुरक्षा हितों के खिलाफ हो। ईरान के अलावा इजराइल इस बात की भी आक्रामक रूप से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप प्रशासन पश्चिम एशिया के बाकी संघर्षों को लेकर आंतरिक रूप से क्या विचार विमर्श कर रहे हैं। व्हाइट हाउस का स्पष्ट इनकार। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इन जासूसी रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि यह पूरी कहानी गलत है और इसे ऐसे व्यक्तियों के हवाले से तैयार किया गया है जिन्हें आंतरिक मामलों या घटनाक्रमों की कोई जानकारी नहीं है। पेंटागन ने साधी चुप्पी। जहां एक ओर ये रिपोर्ट्स
पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जारी की गई बताई जा रही है, वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय ने सार्वजनिक रूप से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ता टकराव। भले ही व्हाइट हाउस जासूसी की रिपोर्ट्स को नकार रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया की नीतियों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रिश्ते इस समय बेहद तल्ख दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में दोनों नेताओं के बीच एक बेहद तनावपूर्ण फोन कॉल भी हुई थी। इस बातचीत में ट्रंप ने लेबनान और ईरान को लेकर इजराइल की आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों पर नेतन्याहू पर कड़ा गुस्सा जाहिर किया था। ट्रंप ने नेतन्याहू को स्पष्ट चेतावनी दी कि उनके कदम इजराइल की छवि को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से यहां तक कहा था कि अब हर कोई आपसे नफरत करता है, इस वजह से हर कोई इजराइल से नफरत करता है। पेंटागन की रिपोर्ट पर इजराइल की क्या सफाई। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के एक प्रवक्ता ने इन जासूसी के दावों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। दूतावास ने इस बात का भी खंडन किया है कि इजराइल किसी भी प्रकार का काउंटर इंटेलिजेंस खतरा पैदा करता है। इजरायली प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इजरायली अमेरिकी संस्थाओं की खुफिया जानकारी इकट्ठा नहीं करता। अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दें। तो क्या पहले अमेरिका में जासूसी के आरोपों में घिरा है इजराइल? ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल के जासूसी के खतरे को लेकर पहली बार अलर्ट जारी हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका में जासूसी के कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है और इसका एक लंबा इतिहास है। अधिकारी और विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों को लंबे समय से एक दूसरे की जासूसी करने की जानकारी रही है और वे इसे काफ़ी हद तक बर्दाश्त भी करते आए हैं। जोनाथन पोलार्ड जासूसी कांड 1985। यह अमेरिका और इजराइल के बीच अब तक के सबसे जाने माने और बड़े जासूसी कांडों में से एक माना जाता है। जोनाथन पोलार्ड अमेरिकी नौसेना के लिए एक नागरिक खुफिया विश्लेषक के तौर पर काम करते थे। उन्हें 1985 में इजराइल को भारी मात्रा में खुफिया जानकारी और दस्तावेज सौंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पोलार्ड ने अपना दोष स्वीकार किया था और 2015 में पैरोल पर रिहा होने से पहले 30 साल जेल में बिताए थे। अमेरिकी नीतियों में घुसपैठ की कोशिश का आरोप। किंग्स कॉलेज लंदन के सुरक्षा विभाग के प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग ने कतर के अखबार अल जजीरा को बताया कि इजराइल का अमेरिका के अंदर खुफिया अभियान चलाने का एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दशकों से इजराइल ने अमेरिकी रणनीतिक सोच और निर्णयों को समझने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक नेटवर्क, जिनमें खुफिया और लॉबिंग चैनल शामिल हैं, के जरिए अमेरिकी नीति निर्माण हलकों में गहरी पैठ बनाने की कोशिश की है। जासूसी की हालिया घटनाएं। 2021 में इजरायली सैन्य खुफिया अधिकारियों को पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुख्यालय में ही कथित तौर पर बातचीत सुनने वाले उपकरण लगाते हुए पकड़ा गया था। पिछले साल इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शीन बेत के अधिकारियों को एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के वाहन में भी ऐसा ही सुनने वाला डिवाइस लगाने की कोशिश करते पकड़ा गया। DIA की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका की जासूसी की घटनाओं में 2024 के अंत से काफ़ी तेज़ी आई थी। यह उछाल उस समय शुरू हुआ जब तत्कालीन बाइडन प्रशासन गाजा युद्ध को लेकर इजराइल पर दबाव डाल रहा था और यह सिलसिला नए ट्रंप प्रशासन के आने और ईरान के प्रति नीतियां बनाने तक जारी रहा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने सहयोगियों जैसे अमेरिका के खिलाफ भी खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत आक्रामक रहा है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।